तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से अपनी फाइल को हम सेव करते हैं, ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं और अपनी वर्कबुक्स को मैनेज करते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे किस तरह से आप जो है वो इजीली डेटा को एंटर कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर जो शीट है उसका नाम है एंटरिंग एडिटिंग डेटा, जिस पर हम काम कर रहे हैं और इस पर हम देखते हैं कि बेसिक डेटा एंट्री कैसे की जाती है। तो फॉर इंस्टेंस जब भी आपको किसी भी सेल पे एंट्री करनी है तो सिंपल उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर अपने एरो की से मूव हो सकते हैं और यहाँ पर आप डेटा एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर चाहिए सीरियल नंबर्स, तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर का एक ऑप्शन ऐड कर दिया और जो मज़ीद हेडिंग्स है वो मैं एक साथ ऐड कर देता हूँ। अब देखें, आगे जाने के आपके पास 2 से 3 तरीके हैं जिसमें आप माउस से क्लिक कर सकते हैं, आप एरो की से आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं और टैब का बटन दबा सकते हैं। टैब का बटन इज़ द आइडियल सिचुएशन जो आपको खुद आगे ले जाएगा और आप यहाँ पर डिफरेंट डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पर नेम ऐड कर दिया, आई एम एडिंग आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो वो हमें दोबारा से सीरियल नंबर के नीचे ला के खड़ा कर देता है। इससे पहले कि हम जो है यहाँ पर मज़ीद डेटा एंट्री करें, कुछ बेसिक सिलेक्शन की टेक्निक्स हम सीखते हैं। तो जब भी आप एक्सेल में कोई चीज़ सेलेक्ट करते हो माउस के थ्रू और जहाँ से आप सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास पहला बॉक्स जो है हमेशा वाइट रहता है, जो कि आपको बताता है कि यहाँ से आपने सिलेक्शन अपनी स्टार्ट की है। लाइक अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट रहेगा, यहाँ से किया तो ये वाला एम्प्टी रहेगा। तो आपको बता रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है। इसी तरह से जब आप यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो वो भी इसी तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके साथ हम काम करते हैं, बट यहाँ पर हम सबसे पहले सीरियल नंबर को एंटर करते हैं। तो अब देखें, सीरियल नंबर आपके पास बहुत सारे भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं। अगर 3-4 हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ कि आपको जो है वो हंड्रेड्स ऑफ सीरियल नंबर्स ऐड करने हैं, तो उसका जो बेस्ट तरीका वो ये है कि आप यहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 2 को लिखते हैं। अगर मुझे यहाँ 3 को डिलीट करना है तो मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर सकता हूँ और मैंने इन दोनों नंबर्स को सिलेक्ट किया। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर पहला बॉक्स एम्प्टी है, दूसरा सिलेक्टेड है, बट यहाँ पर एक छोटा सा बटन भी आ रहा है जिसको हम नॉर्मली फिल हैंडल कहते हैं। तो अगर आप जहाँ पर भी क्लिक करते हैं एक्सेल में, ये फिल हैंडल ज़रूर आपके साथ होता है। और इसमें डिफरेंट तरीका ये है इसको सिलेक्शन के लिए, फिल हैंडल को यूज़ करने के लिए, कि बाहर जब आपका माउस होगा तो ये वाइट प्लस होगा और जब ऐसे ही आप इस डॉट पे लेके आएंगे ब्लैक प्लस हो जाएगा। और उसका मैजिक देखते हैं कि जैसे ही हम इन दोनों नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर फिल हैंडल आ रहा है और फिल हैंडल को जैसे ही अपना क्लिक आप होल्ड करके रखेंगे, यानी लेफ़्ट क्लिक अपना होल्ड करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। और जब भी आपको इसको कंटिन्यू करना है तो दोबारा से आप दोनों नंबर्स को सिलेक्ट करते हो आखिरी और दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। तो कितना आसान हो गया सीरियल नंबर्स को ऐड करना। इसी तरह से हम देखते हैं कि आप डेटा एंट्री किस तरह से करेंगे और डेटा को एडिट कैसे किया जाएगा। फ़िलहाल जो हम चाह रहे हैं कि सीरियल नंबर्स हमारे पास 6 तक अवेलेबल हों, तो मैंने बाकी को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। सो जैसे हम यहाँ पर नेम्स इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं, हम चाहते हैं कुछ नेम्स हों, कुछ नंबर्स हों, तो जैसे ही मैंने टैब का बटन दबाया तो ये मुझे नेक्स्ट सेल पे ले गया और डिफरेंट नंबर्स मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। टैब से आगे करने का मकसद ये होता है कि जैसे आप एंटर करेंगे तो जहाँ से आपने टैबिंग स्टार्ट की है वहाँ पर आपको ला के ये खड़ा कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर टैब से नहीं करते, एरो कीज से कर रहे हैं, जो कि अगेन एक इफेक्टिव वे है, थोड़ा सा इजी रहता है इसको करना, काफ़ी सारे लोग इसी तरह से कर रहे होते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपको उसके नीचे वाले सेल पे ले जाता है, ना कि आपको यहाँ लेके जाता है। तो इफेक्टिव डेटा एंट्री के लिए ज़रूरी है कि आप टैब का बटन यूज़ करें ताकि ईजिली आपका डेटा एंटर हो सके। तो आप डिफरेंट नाम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम कुछ बेसिक नेम्स यहाँ पर ऐड करते हैं और उसके साथ हम जो है वो काम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने कुछ बेसिक एंट्री कर दी, हम यहाँ पर नहीं चाहते 5 और 6 हो, तो यहाँ पर 5 और 6 को भी हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा सेलेक्ट करके डिलीट। और यहाँ पर हमारे पास अब एक डेटा एंट्री आ चुकी है। लेकिन मुझे याद आया कि हमारे पास जो है कुछ डेटा एंट्री बाकी हैं और डी से पहले मुझे कुछ और आइटम्स ऐड करने थे। तो मुझे यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करना है और अली से ऊपर जो है वो एक और नाम ऐड करना था जो कि मैं मिस कर गया हूँ। तो मुझे बीच में जो है कोई डेटा एंट्री करनी है, तो उसके लिए मुझे एक नया कॉलम और एक नया रॉ ऐड करना है। सो हम
डी कॉलम पर राइट क्लिक करते हैं क्योंकि मुझे उससे पहले जो है वो कॉलम चाहिए। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करके इंसर्ट प्रेस करेंगे, एक्सेल हमेशा उससे पहले वाले कॉलम में एंट्री करेगा और एक नया कॉलम जो है वो आपको बना के देगा। सो अगर हम यहाँ पर आइटम 2 इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाला आप आइटम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर मैं कुछ डेटा एंट्रीज कर लेता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर चाह रहा था कि ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, और इसी को मुझे एडिट करना है। एडिट करने का तरीका क्या होगा कि आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं, दूसरा आप फॉर्मूला बार पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं। तीसरा जो आसान तरीका है विच आई रिकमेंड कि आप यूज़ करें वो है F2। अगर आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा और यहाँ पर आप उसको 3 कर सकते हैं। अगेन टैब का बटन प्रेस कर सकते हैं और एरो की से भी आगे जा सकते हैं और 4 कर सकते हैं। इसी तरह से जब भी आपको यहाँ पर नंबर चेंज करना चाहते हैं तो अगेन 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको F2 करेंगे और चेंज करेंगे, लेकिन अगर आपको सारी डेटा एंट्री ही पूरी चेंज करनी है, इस 88 को हटा के कोई और नंबर रिप्लेस करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। एंटर करने पे एक्सेप्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई रॉ ऐड करनी है तो आपने रॉ से पहले राइट क्लिक किया और आपने एक रॉ ऐड कर दी, और इसी तरह से आप यहाँ पर नाम ऐड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने ये नाम ऐड कर दिया और डेटा एंट्री कर दी इसकी, ठीक है। लेकिन हम सीरियल नंबर्स हमारे मिस हो गए हैं, तो अगेन हम फर्स्ट 2 सीरियल नंबर्स को क्लिक कर देते हैं और उसको ड्रैग कर लेते हैं, तो बाकी नंबर्स पे ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। एक लास्ट चीज बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास एक नाम ऐसा है मोहम्मद का जो कि बिल्कुल ही छुप गया है अपने सेल के पीछे, और हम चाहते हैं कि इस कॉलम का जो थोड़ा सा साइज़ है वो बड़ा हो जाए। तो अगेन साइज़ को बड़ा करने के 2 तरीके आपके पास हैं, एक ऑटोमेटिक है और एक मैनुअल तरीका है। तो जैसे ही आप इस कॉलम के ऊपर माउस अपना ले जाते हैं और बिल्कुल राइट लाइन पे ले जाते हैं, ये डबल एरो में चेंज हो जाएगा। उसको आपने पकड़ा और उसको इंक्रीज़ कर दिया, ये मैनुअल इंक्रीज़ हो गया। अब सपोज़ मैनुअली मैंने इतना इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं कि जितनी जगह उसको चाहिए उतनी जगह ये खुद ले ले, तो आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली उतनी ही जगह लेगा जितनी उसको चाहिए। इसी तरह से यू कैन डबल क्लिक ऑन एवरी ऑप्शन जो कि आपको चाहिए, एंड दैट्स हाउ बेसिकली यू एंटर डेटा, एडिट डेटा, और आप अपने डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं डिफरेंट जो है वो कॉलम्स एंड रॉस के साथ। तो फॉर इंस्टेंस मैं ये चाह रहा था कि यहाँ पर कुछ डेटा मौजूद है जो कि मैं कहीं और लेके जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मुझे इसकी डुप्लीकेट बनानी है या मुझे हटा के इसको यहाँ से कहीं और लेके जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं ये 2 नाम चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये हट जाएं और मैं इसको कहीं और ले जाऊँ, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कट पेस्ट। तो मैंने इन सबको सेलेक्ट किया। आपके पास होम टैब में जो क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, इसके अंदर ये कैंची बनी हुई है जिसको हम कहते हैं कट। जैसे आपने कट किया तो जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया तो उसके ऊपर एक बार आ गई है, और आप जिस जगह पर भी इसको लेके जाना चाहें, चाहे सेम शीट पर हो किसी और शीट पर हो, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और पेस्ट का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये कट पेस्ट हो गया। इसी तरह से अगर आपको डुप्लीकेट बनानी है तो आपने उसको सेलेक्ट किया और कॉपी कर दिया। कॉपी के बाद जहाँ पर भी उसको आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं वहाँ पर आपने इसको पेस्ट करेंगे सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट, बट इसके अंदर मज़ीद और ऑप्शंस भी होते हैं जो कि हम आगे आने वाले सेशंस में आपके साथ कर रहे होंगे। सो हमने देखा कि इस टॉपिक के अंदर जो है हम किस तरह से डेटा को एंटर कर सकते हैं, डेटा को एडिट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट किस तरह से किया जाता है। आगे आने वाले सेशंस में हम इस टॉपिक को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे।